जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर का सलूशन लेकर आए हैं, जिसका पेपर कोड है 316 बीजेड। अगर आप लोगों का ये पेपर कोड है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जितने भी आपके वन आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग अपना पेपर खोल के रख लीजिए और अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका सेक्शन ए, जो कि आपका रीडिंग का पोर्शन होता है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना होता है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कर लिए होंगे। यहाँ पर जो वन वर्ड वाले आंसर्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सराउंडिंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इन्वायरमेंट। क्या होगा? इन्वायरमेंट होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ जेनरोसिटी। तो इसका हो जाएगा पजेसिवनेस। क्या हो जाएगा? पजेसिवनेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीराइट द अंडरलाइन सेगमेंट आफ्टर रिप्लेसिंग द वर्ड एग्जिस्ट विथ अनदर सिमिलर मीनिंग वर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बनेगा लव कैन ओनली बी एंड फ्लावर when there is no hate, no envy, no ambition। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा love can only be flower when there is no hate, no envy, no ambition। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका सेक्शन बी, जो कि आपका राइटिंग का पोर्शन होता है। तो ये आपने सभी ने कर लिया होगा। आपको यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना था और यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग करनी थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन यही रहेगा। अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही से कर लिया तो आपका जो है पेपर अच्छा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड इन सिनोनिम ऑफ हजार्ड। प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड टू सेफ्टी फॉर देयर स्टूडेंट्स। यू आर थ्रोइंग योर सेल्फ इन डेंजर। बुक सेलर अर्न प्रॉफिट बाई सेलिंग बुक्स। द सीएम वाज सैड व्हेन ही हियर्ड द लॉस ऑफ लाइव्स इन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला, डेंजर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ अंटोनिम्स। डिसेंस, अपोजिशन, मोर, लेमेंट, सरपास, एक्सेल, एसेंट, डिसेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एसेंट, डिसेंट। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू हिट बिलो द बेल्ट मीन्स टू स्ट्राइक अबव द हेड, टू बीट बैडली, टू स्ट्राइक अनफेयरली, टू स्ट्राइक अंडर द नी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टू स्ट्राइक अनफेयरली, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर इज थियोक्रेसी, सुप्रीमेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑटोक्रेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? ही इज अननोन टू मी। शीला फेल्ड सॉरी इन हर मिस्टेक। सुमित हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट नाइट। नो बडी शुड लाफ फॉर हिम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ही इज नोन टू मी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये आंसर्स किए हैं तो आपके सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माय ब्रदर यस्टरडे। तो इसका क्या आपका बनेगा? इसका आपका बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर द प्रीवियस डे। क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट अब्यूज्ड his brother the day before या फिर the previous day। The captain said to them bravo you have done well। तो इसका क्या हो जाएगा? The captain applauded them that they had done well। क्या होगा? The captain applauded them that they had done well। नेक्स्ट यहाँ पर combine any one of the following as directed। Tagore was a famous Bengali poet। ही इज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। आपको क्या करना है? इसको आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो इसका क्या सिंपल बनेगा? टैगोर लिखेंगे, इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे,
ए फेमस बंगाली पोइट कामा इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, इसका राइट आंसर हो जाए, क्या बनेगा? टैगोर ए फेमस बंगाली पोइट इज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। नेक्स्ट है आपका द सर्वेंट हैड ड्यूटी टू परफॉर्म द ड्यूटी वाज डिफिकल्ट, इसको आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, तो क्या बनेगा? द ड्यूटी विच द सर्वेंट हैड टू परफॉर्म वाज डिफिकल्ट, क्या बनेगा? द ड्यूटी विच द सर्वेंट हैड टू परफॉर्म वाज डिफिकल्ट। अगर आपने ये सभी सही से किए हैं तो आपके पूरे में पूरे नंबर आ सकते हैं। हमने सभी के आंसर्स को बोल दिया है, आप लोग एक बार उसको दोबारा से देख के आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, पैसिव वॉइस को आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसका क्या पैसिव बनेगा? माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, क्या बनेगा? माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड। डू नॉट कमिट मिस्टेक्स, इसको आपको क्या करना है? अफर्मेटिव में बदलना है, तो इसका क्या बनेगा? अवॉइड कमिटिंग मिस्टेक्स, क्या बनेगा? अवॉइड कमिटिंग मिस्टेक्स, ठीक है। करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस, इसको आपको करेक्ट करना है। द ट्रैवलर एडमायर्ड ब्यूटीफुल सीनरीज, तो इसका क्या बनेगा? द ट्रैवलर एडमायर्ड, क्या बनेगा? एडमायर्ड ब्यूटीफुल सीनरी, क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा आपका सीनरी, ठीक है, सीनरी लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीनरीज दिया, इसको काट को आपको क्या करना है? सीनरी करना है। विकास रोट मी फ्रॉम कोलकाता, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा विकास रोट टू मी, क्या बनेगा? रोट टू मी फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। इसके बाद आपको इसका पेयर का आंसर करना था, स्टेशनरी, स्टेशनरी, इमर्ज और इमर्ज। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका ट्रांसलेशन करना था, तो आपने ये कर लिया होगा। इसके बाद आपका सेक्शन डी लिटरेचर का पार्ट आता है, तो ये सभी आपने क्वेश्चंस के आंसर कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 12 के पेपर कोड 316 BZ का सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।